हेडेक एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन गलत टाइप में गलत मेडिसिन ले लेने से हेडेक का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि जैसे ही हेडेक हमें हुआ हम पेन किलर ले लेते हैं। पेन तो थोड़ी देर के लिए रिलीफ हो जाता है, बट प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं होता है। होम्योपैथ में रूट लेवल पे ट्रीटमेंट किया जाता है, कॉज को समझा जाता है, सिम्टम्स को समझा जाता है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। हेलो, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, होम्योपैथिक जनरल फिजिशियन। आज मैं हेडेक के बारे में आपसे डिटेल में बात करने वाली हूँ। हेडेक के टाइप्स, कॉजेस और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो हेडेक में बहुत ही लाभदायक है। चलिए, तो हम पहले समझते हैं कि हेडेक के टाइप्स क्या क्या होते हैं। आपने जरूर फील किया होगा कि किसी को हेडेक यहाँ पे हो रहा है, किसी को हेडेक फोrehead में हो रहा है, किसी को वन साइड हो रहा है, किसी को राइट साइड, किसी को लेफ्ट साइड, इस तरह से किसी को अराउंड आईज, मतलब आई के बॉल में वो लोग बोलते हैं कि पेन हो रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप के हेडेक होते हैं। जैसे कि पहला हेडेक है माइग्रेन। ये माइग्रेन में आप फील करोगे कि ये वन साइडेड हेडेक होगा, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है ये हेडेक। इसमें आपको नौसिया होती है, वोमिटिंग होती है, आप बहुत ही बेचैन हो जाते हो इस हेडेक के दौरान। तो ये माइग्रेन है। माइग्रेन में हम होम्योपैथिक दवा की बात करें तो बेलाडोना दे सकते हैं, सिंगमेलिया दे सकते हैं। तो ये कुछ होम्योपैथिक दवा है जो माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हेडेक की बात करें तो हाइपरटेंशन हेडेक। हाइपरटेंशन हेडेक जनरली बीपी हाई हो जाने की वजह से होता है। इसमें हमारे हेड के ऊपर में पेन होता है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि इमीडिएट हम एक्शन लें और बीपी को मैनेज करें। ठीक है। नेक्स्ट है एसिडिटी हेडेक। ये इंडाइजेशन की वजह से होता है, या बहुत देर से हम खाली पेट रहे हैं उसकी वजह से होता है, या जिन्हें हमेशा कॉन्स्टिपेशन बना रहता है और गैस की समस्या रहती है, उन्हें भी ये हेडेक होता है। इसमें हेड हमेशा हैवी फील होते रहता है। तो इसकी अगर बात करें तो होम्योपैथ में नस भूमिका नाम की मेडिसिन है जो बहुत ही रिलीफ देती है। तो अगर इस तरह का एसिडिटी हेडेक आपको होता है तो आप नस भूमिका ले सकते हैं। नेक्स्ट है आई स्ट्रेन हेडेक। आई स्ट्रेन हेडेक में होता क्या है कि हमारा जो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है, बहुत देर तक लैपटॉप पर या कंप्यूटर के सामने, स्क्रीन के सामने बैठ के काम किए हैं, तो उसमें हमारे आई बॉल में पेन होने लगता है। ठीक है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। आप देखो कि कभी कभी आंखों से टीयर भी आने लगते हैं, आई बिल्कुल ही थका थका फील करने लगता है। तो इसमें हम आइरिस नाम की एक मेडिसिन आती है, होम्योपैथिक मेडिसिन, उसे हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाने की वजह से होता है। इसमें मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा जब होता है तो हमारा हेड बहुत हेवी फील होने लगता है, तो उससे हम टेंशन हेडेक करते हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अगर जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, पेशेंट फील कर रहा है, उसे सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, या उसे फील हो रहा है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अब मैं कुछ कर जाऊंगा, इस तरह की चीज़ें हैं, तो हम इकोनाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या फिर अगर पेशेंट बहुत ही सेडेंटरी लाइफ से गुजर रहा है, वो अपनी लाइफ में बहुत ही दुखी है, तो और वो वीमेन है, हमेशा रोते रहती है, तो हम पल्सटीला उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके मेंटल सिम्टम्स पे। ठीक है। नेक्स्ट हम हेडेक के टाइप की बात करें तो साइनस हेडेक है। साइनस हेडेक जो होता है ये कोल्ड के दौरान होता है। इसमें हमारा नोज ब्लॉक फील होता है, और प्लस में ये जो फोरहेड एरिया है यहाँ पे बहुत हेडेक होता है। तो इसमें हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि बेलाडोना भी दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा थ्रोम्बिंग हेडेक है तो बेलाडोना अच्छा काम करेगा, और अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ है, हमें कफ बहुत ज़्यादा है साथ में है, तो हम इपिकाक दे सकते हैं। अगर कोल्ड है, ब्लॉक नोज है, तो बेलाडोना आल्सो हेल्पफुल फॉर हिम और हर। तो इस तरह की चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ जनरल टिप्स जो डेली लाइफ में अगर हम इन्वॉल्व करें तो हमें इस तरह की चीज़ों से सफ़र नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अपने आप को हाइड्रेट रखना, पानी का प्रॉपर इनटेक बहुत ज़रूरी है। पानी डेली अच्छे से पिएं, क्योंकि पानी की कमी की वजह से हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, उससे भी हमें हेडेक होने लगती है।
सेकेंड है प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के बिजी शेड्यूल में लोग स्लीप को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन 6 to 7 और 7 to 8 आवर स्लीप बहुत ही ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए और एनर्जी को दिन भर बने रखने के लिए प्रॉपर स्लीप बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्ट्रेस लेवल को कम करें। स्ट्रेस लेवल को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉकिंग, आप ये सब एक्टिविटीज़ थोड़ी थोड़ी इसी अपने लाइफ में इंक्लूड करते जाएं, तो इससे हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम हो जाता है। और जब आप देखोगे कि स्ट्रेस लेवल हमारा कम हो रहा है तो आप पॉजिटिवनेस फील करोगे, आपके अपने आप में ही हैप्पी फील होगा। हैप्पी फील होता है तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस लेवल बहुत ही डाउन होता है। तो हमारा स्लीप है, स्ट्रेस है, हमारा माइंड का जो स्विंग होना, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करता है। जब आप अंदर से पॉजिटिव और हैप्पी फील करोगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको जल्दी नहीं होगी। अगर आपको कोई बार बार हेडेक होती है तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत करें। एक सही ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अपने किसी भी नियर बाई अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से जाकर कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि लंबे समय तक हेडेक का बने रहना ये बहुत ही बैड साइन है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के हेल्थ से रिलेटेड, होम्योपैथ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, बाय बाय।